राधे 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 राधे। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे श्री धाम वृंदावन की अद्भुत महिमा। वृंदावन में साधक वैष्णव जन कैसे निवास करें, उनका उन्होंने दर्शन कराया था। सार बात इतनी ही थी कि श्यामा श्याम का रसमय भजन करे, उनकी अष्टकालीन लीला का स्मरण करे, गान करे, चिंतवन करे और श्रवण करे, और किसी भी परिस्थिति में भूख प्यास से व्याकुल होकर के, मान अपमान से दुखी होकर के वृंदावन को न त्यागे, ऐसी उन्होंने आज्ञा दी है, ऐसी सलाह दी है कि वृंदावनम मा त्यज श्री राधा मुरली धरऊ भज सखे। पहले पाठ था इसमें कि श्री राधा मुरलीधर, श्री राधा मुरली धरऊ भज सखे वृंदावनम मा त्यज। अब इसमें पाठ आया है श्री राधा मुरली धरऊ भज रसात वृंदावनम मा त्यज। मैंने श्यामा श्याम का यहाँ निवास करते हुए रसमय भजन किया करो, मधुर भाव से भजन किया करो, क्योंकि ये मधुर धाम है और इस धाम में इसी की शोभा है।
और किसी भी परिस्थिति में वृंदावन को न त्यागे। आगे श्लोक है, बहुत सुंदर अद्भुत रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। कृष्णानंद रसाम्बुदे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला कारं पारगतैरपि श्रुतिशिरो वृंदस्य निक्ष्यं मनाक्। श्रीवृंदा विपिनं सुदुर्लभतरं प्रत्यासमास्याद्य भोः क्षुद्रा साकुपिशाचिका वसगतो वम्रंस्यसे किं बहिः। आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे भैया, कृष्णानंद रसाम्बुदे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला। कृष्णानंद रस का विचित्र समुद्र। कृष्णानंद, देखिए कृष्ण का अर्थ होता है श्रृंगार। श्याम रंग श्रृंगार ही जानो। श्याम रंग, श्याम रस चाहे कृष्ण रस का मतलब है प्रिया प्रीतम का यहाँ जो मधुर विहार है, मधुर कलोल है, उसको कहते हैं कृष्ण रस। जैसे कहते हैं कृष्ण रस आस्वादिनी जय राधे राधे राधिके उर्सदा उन्मादिनी श्री राधे राधे राधिके। अर्थात श्रीधाम वृंदावन में दिव्य मधुर रस का विचित्र समुद्र जो है वो तरंगायित हो रहा है। और उस परम समुज्वल रस का जो सार है, एक तो उज्ज्वलतम रस है, उस रस का भी जो सार का एक कण भी पारगतैरपि, जो बड़े बड़े श्रुतियों के पारगामी विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान है, कारम पारगतैरपि श्रुतिशिरो वृंदस्य निक्ष्यं मनाक्। ऐसे ऐसे प्रकांड विद्वान भी वृंदावन के उस उज्ज्वलतम रस के सार का एक कण भी वे श्रेष्ठ जन दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो रस है प्रियाजू के चरण रज के अधीन है, प्रियाजू की कृपा के अधीन है, सखियों की कृपा के अधीन है। ये वैदुष्य से षड्दर्शन के ज्ञानी होने से, विशेष वेदज्ञ होने से, पुराणाचार्य होने से, इसको चाहे कि उस बल पे इस रस का एक हम कण प्राप्त कर लें, तो ऐसा संभव नहीं। यहाँ तो जोरावरी चले आना नगर में अदले, यहाँ किसी की जोरा मर्जी नहीं चलती, मैंने ज़बरदस्ती नहीं चलती है कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े कुलीन हैं, हम बड़े ही पंडित हैं, हम बड़े ही प्रकांड शास्त्रों के शिरोरत्न विद्वान है, ये सब नहीं चलता है। यहाँ तो बस श्री जी के चरणों का जिनको भरोसा है, लाडली जी के चरणों का भरोसा है, वे ही इस उज्ज्वलतम रस के एक कण को प्राप्त कर पाते हैं अपने वैदुष्य के बल पे। आज तक किसी ने इसको प्राप्त, कह रहे हैं निक्ष्यम मनाक। मनाक मन होता है थोड़ा सा भी, नहीं दर्शन कर पाते हैं। आप ही बताइए, कोई कैसा भी विद्वान हो और कहे जहाँ प्रिया प्रीतम सुंदर यहाँ जो नित्य विहार कर रहे हैं, तो अपने वैदुष्य के बल से उसको कैसे प्राप्त कर लेगा? वो कहे कि देखो भाई, हमने षड्दर्शन पे व्याख्या लिखी है, वो कहे कि हमने श्रुतियों पे व्याख्या लिखी है, इस के कारण हमें इसका कण मात्र मिलना चाहिए, तो एक विषय अलग है। तो कह रहे हैं थोड़ा सा भी, एक कण भी उनका दर्शन भी नहीं कर सकते। श्री वृंदावन विपिनम सुदुर्लभतरम प्रत्यासमासाद्य भो, कि हे भैया ऐसे सुदुर्लभतर वृंदावन। सुदुर्लभतर क्यों है? ये दुर्लभ नहीं कह रहे हैं, सुदुर्लभतर माने अत्यंत दुर्लभ है। भाई जहाँ प्रिया प्रीतम बदन बिलोकन में न आघात,
प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल। जहाँ प्रिया प्रीतम को अष्टकोण सिंहासन पे विराजमान करके सखी जन स्तुति कर रही हैं। कोई सखी पंखा जल रही हैं, कोई चंवर से चंवर ढोर रही हैं, कोई छत्र ले खड़ी हैं, कोई तांबुलदानी से तांबुल निकाल करके प्रिया जी को अर्पण कर रही हैं, कोई बलिहार ले रही हैं, कोई तृण तोड़ रही हैं, कोई मृदंग बजा के सुंदर केली का गान कर रही हैं, कोई कोकिल कंठ से प्रिया प्रीतम के मधुर मधुर यशावली उच्चारण कर रही हैं, कोई ताल दे रही हैं, कोई नृत्य दिखा रही हैं, कोई फूल बरसा रही हैं और श्यामा श्याम अपनी सखियों को कृतार्थ कर रहे हैं। और कृतार्थ करते हुए दोनों मांदा मांद मुझसे क्या आता, मांदा मांद मुझसे क्या आता, भुजयं सन दिए भुजया सन दिए करता परस्पर आता, करता परस्पर आता, अति अनुरागी अति अनुरागी उज्ज्वलतम रस के भाव, उनकी दिव्य जो है वो तरंगें उठ रही हैं। उसमें की एक ये तरंगें हैं कि दोनों झूला पे बैठे हुए मंद मुस्कुराते हुए परस्पर के चित्त को चुरा रहे हैं, परस्पर के हृदय को शीतल कर रहे हैं। तो ऐसा उज्ज्वल रस का ये समुद्र महा अगाध समुद्र है। और कह रहे कि भैया ऐसा अगाध समुद्र तूने प्राप्त कर लिया है, तुझे वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई है। श्री वृंदा विपिनम सुदुर्लभतरम प्रत्यासमासाद्य भो, ये तुम्हें प्राप्त हो गया है। अब क्षुद्रासा कुपिशाचिका वसगतो बंभ्रंस्य शेकिम बहि, अब तो क्षुद्र क्षुद्र वासनाओं की वशीभूत होकर के हे भैया तो ऐसा सुदुर्लभतर वृंदावन, दुर्लभाति दुर्लभ वृंदावन को छोटी छोटी वासनाओं रूप पिशाची के चंगुल में फंस कर गए। तू बार बार बाहर क्यों चला जाता है, बाहर क्यों भ्रमण कर रहा है। कहने का मतलब है कि भाई तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वृंदावन प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ बैठ करके तुम्हें देखो सखी भाव को उपासना मिल गई है, अब भाव देह धारण करके क्यों नहीं तो प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाता है। और छोटी छोटी बातों के लिए तो इधर उधर वृंदावन की भूमि को छोड़ करके, रज को छोड़ करके छोटी छोटी बातों के लिए तो बाहर जाया करता है। तो ऐसे मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे को कोई पिशाची चुड़ैल पकड़ रखी है, वासना रूप चुड़ैल पकड़ रखी है जो तुम्हें जबरदस्ती खींच करके ले जाती। श्री वृंदा विपिनम सुदुर्लभतरम प्रत्यासमासाद्य भो, क्षुद्रासा कुपिशाचिका, आशा रूप पिशाचिका, वासना रूप पिशाचिका ने तुझे पकड़ रखी है। तुम्हारा पेट भर ही रहा है, तन ढक ही रहा है, तो अब काहे के लिए तू बेचैन हो रहा है और उसके बशवर्ती होकर के तो वृंदावन से बाहर भ्रमण कर रहा है। ऐसी कौन सी आफत आ गई है। मुझे तो लगता है तेरी दुर्बुद्धि उदय हो गई है।
इसका मतलब कह रहे हैं कि भैया दृढ़ टेक लेकर के तो श्री धाम वृंदावन वास कर, और वास ऐसे नहीं करना है, वास करते हुए कह रहे हैं कि विचित्रोज्ज्वलाकार जो उज्ज्वल रस का जो दिव्य महासमुद्र उद्वेलित हो रहा है उसमें डूबो, अर्थात प्रिया प्रीतम की माधुरी स्मरण करो, प्रिया प्रीतम के चरण कमल की माधुरी, उनकी मंद मुस्कान है, उनकी चितवन है, उनकी सुंदर गौर गौर अंग अंग की आवा है, उनकी बोलन है, बतरान है, उनकी लीला है, इसका आस्वादन क्यों नहीं करते हो? ये तो महासारों का सार है, और तुम छोटी छोटी बात के लिए तुम वृंदावन से बाहर डोल रहे हो, बहुत बड़ा घाटा का सौदा कर रहे हो। ऐसे आचार्य चरण है निषेध कर रहे हैं। श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। आगे कह रहे हैं और चिता रहे हैं, और मानो मर्म पे चोट कर रहे हैं। मर्म होती है ना, जैसे मान लो मर्म कहते हैं जो बहुत कोमल सुकुमार जगह हो। अब कोई हम लोग के जीभ पे डंडा मारे के चलेगा, पीठ पे मारो चलो सही जाएगी, कोई आँख पे मारे, कोई गर्दन पे मारे, माने मर्म जहाँ को सुकुमार सुकुमार जगह हो, तो अब मर्म पे चोट कर रहे हैं। कह रहे हैं भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्त काल किमु तुम जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वा यतो वारंवारमसंक एव चलसे वृंदावनादन्यतः। कहने की भ्रातस्ते किम निश्चयेन विदितः स्वस्यान्त कालः किमु। हे भैया तुम एक बात मुझे बता दो, क्या तुम कब मरोगे? तुम इस बात को निश्चित रूप से जानते हो क्या, कि आज मरोगे, कि कल मरोगे, कि 12 घंटा में मरोगे, कि कैसे मरोगे? क्या तुम्हें पता है? तो कहता है बिल्कुल नहीं पता है भाई। तो नहीं पता है तो वृंदावन से बाहर क्यों जाता है? कह रहे हैं जब तुम्हें पता नहीं है कि कब मर जाओगे, अरे इतना सुंदर रत्न तेरे को मिला हुआ है, इतना बड़ा दिव्य उज्जवल रस का आगार मिला हुआ है, तो जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम ऐसे रस के सागर स्वरूप परम दयालु परम कृपालु वृंदावन को बार बार छोड़ के तू बाहर क्यों चला जाता है? भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्त काल किमु तुम जानासि महामनु बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने। अच्छा एक बात बता, तू बाहर चला जाता है तो क्या तुम्हें मृत्यु को रोकने का कोई तुम्हारे पास महामंत्र है क्या, कि तू बाहर चला जाता है, अगर रास्ते में कोई मृत्यु, मान लो अलवर में मृत्यु आ गई, तो तू कहेगा भैया मैं तुझे 4 घंटा के लिए रोक दूंगा? क्या तुम्हारे पास 4 घंटा रोकने की शक्ति है कि मैं वृंदावन चल जाऊंगा तब मुझे मारना? तो दिल्ली चला जाता है, कोलकाता चला जाता है, मुंबई चला जाता है, तो मान लो तेरी मृत्यु सामने आके खड़ी हो गई और कह रही है कि भाई मैं तुम्हें ले चलने के लिए आया हूँ, तो क्या तू उसको वारण कर सकता है 24 घंटे के लिए कि नहीं नहीं अभी अभी मेरे पास एक मंत्र है, मैं मंत्र जपता हूँ, तुम्हें कील दूंगा, मैं स्तंभित कर दूंगा, और मैं जब वृंदावन पहुँचूँगा तब तुम्हें मुझे मार सकोगे? क्या ऐसा तुम्हारे पास कोई महामंत्र है? तो कह रहा नहीं है। तुम जानासि महामनु बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने। क्या तू बलवान महाअजेय मृत्यु को स्तंभन करने का तू कोई बलवान मंत्र जानता है क्या, विचित्र मंत्र जानता है क्या? तो कह रहे हैं ना, मेरे को ऐसा कोई मंत्र मुझे जानकारी नहीं है। फिर कह रहे हैं मृत्यु तत्करणम प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वा यतो। कहीं तू ये सोच रहा होगा कि मैं तो अभी अमुक कार्य मैंने शुरू किया है, ये 10 दिन में संपन्न हो जाएगा, 2 महीना में, 2 साल में संपन्न हो जाएगा, उसके बाद मैं अच्छी तरह से वृंदावन वास करूँगा। तो कह रहे देख भैया तू इस भ्रम में मत रहना, मृत्यु तुमने कितना बढ़िया कार्य शुरू किया है और कितने बढ़िया ढंग से ये कार्य तेरा संपन्न होगा। मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती
कि बढ़िया काम है, कि अच्छा काम है, कि बुरा काम है, कि भला काम है, कि सामाजिक काम है, कि दिवाले बन रहा उसका काम है। मृत्यु मृत्युस्तत्कर्णम प्रतीक्षत इति तुम विश्य किम यावतो। तू जो अच्छा कार्य शुरू कर दिया है, तो क्या तू यूँ समझ रहा है कि जब पूरा हो जाएगा तभी मुझे मृत्यु ले जाएगी? क्या तुम्हें ऐसा विश्वास है? क्या तुम्हें ऐसा भरोसा है क्या? तो कह रहा नहीं भाई, ऐसे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो फिर जब तीनों बात में तू फेल हो गया, तो कह रहे बारंबार मसंक एव चल से वृंदावनादन्यतः। तू बता, वृंदावन से दूर चला जाता है बार बार, असंक होकर के, निशंक होकर के। कोई तुझे डर नहीं लगता है कि इतनी बड़ी तुझसे भूल हो रही है? वृंदावन धाम जहाँ प्रिया प्रीतम नित्य विहार कर रहे हैं, इसको छोड़ छोड़ करके तो बार बार ढिठाई से बाहर चला जाता है। किसके बल से जाता है? क्या तेरा आधार है? तो वहाँ वो साधक मूक हो जाता, उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो कह रहे हैं तो बहुत घाटे का सौदा कर रहा है, बहुत गलत कदम उठाया है। तुझे किसी भी तरह से वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। वृंदावन से अन्यत्र तुम्हें भरसक नहीं जाना चाहिए। हो सके तो मेरी बात को गांठ बांध ले, लिख करके धर ले। तो उसने सिर झुका दिया साधक ने, ठीक आज से आपकी बात में मान लूँगा, ऐसी गलती नहीं करूँगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वृंदारण्य मनन्य भक्ति रसदम गोविंद पादाम्बुज। कितनी बढ़िया बात कही है, देखो। वृंदारण्य मनन्य भक्ति रसदम गोविंद पादाम्बुज। अरे भैया, वृंदावन धाम जो है ये श्री राधा कृष्ण के अनन्य भक्ति को दान करते हैं। ये ऐसे महादानी हैं। वृंदारण्य मनन्य भक्ति रसदम गोविंद पादाम्बुज। श्यामा श्याम के जुगल चरणों की अनन्य भक्ति प्रदान करने की अपूर्व क्षमता है श्रीधाम वृंदावन में। और जो इनका आश्रय लेता है तो वो उसको प्रदान कर देते हैं। द्वंद्वे मंद धियो विदन्ति नहीं तद्वासंच नाशासते। किंतु मंद धियः विदन्ति नहीं। जो मंदधी हैं, जो मंद भाग्य पुरुष हैं, जो बड़े अभागे हैं, मंद बुद्धि हैं, जो वृंदावन की महिमा को बढ़िया से समझ नहीं पा रहे हैं, वे क्या करते हैं? तद्वासंच आशा ना शासते। ऐसे दिव्य करुणा में, ऐसे परम कृपालु, ऐसे उदार शिरोमणि जो उनकी गोद का, उनके चरणों का जो आश्रय लेता है, अर्थात श्रीधाम वृंदावन की एकमात्र आश्रय लेता है, तो प्रिया प्रीतम की दिव्य भक्ति दान करते हैं। इस बात को जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, इस बात को नहीं जानते हैं। और यही कारण है कि वृंदावन में रहने की उनके हृदय में आशा नहीं जगती है। वृंदावन में वास करूँगा, वृंदावन निवास करूँगा, वो चूँकि मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तो इस अज्ञानता से उनका जो है हृदय आच्छादित हो गया है। इसलिए उनके हृदय में वृंदावन के वास के प्रति उतनी लोलुपता नहीं होती है, उतनी निष्ठा नहीं होती है। कारण क्या है कि अज्ञानी है, मूर्ख है। सांद्रानंद रसाम बुधिर निरवधिर यत्रा विरस्ति ध्रुवम। और जहाँ असीम प्रगाढ़ रस का समुद्र लहरा रहा है। भाई आप लोग सुनते हैं ना, वाणी ग्रंथों में रसिक जनों के मुख से, भक्तों के मुख से आप लोग हमेशा सुनते हैं कि जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, हाँ विराजत मोहन राजा। श्री राधा
श्री रानी श्री रानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी। संत जन कहते हैं कि कोई विशेष कृपा पात्र हो तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अखंड भजन सबसे होना बहुत मुश्किल है। जब सोएगा तो उस समय तो भूल हो ही जाती है, निद्रा में चला जाता है। सिद्ध की गति को कोई अनुसरण नहीं कर सकता। तो मैंने ना तुम 24 घंटा पाठ कर सकते हैं, ना 24 घंटा नाम रट सकते हैं, ना 24 घंटा ध्यान कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, 24 घंटा वृंदावन वास कर सकते हैं, है ना। तो कितनी बढ़िया बात है। कह रहे हैं कि भैया ये राधा कृष्ण के अनन्य भक्ति प्रदान करने वाले महादानी है वृंदावन, इनको छोड़ के कहाँ भाग रहा है, तो इनकी गोद में पड़ जा। फिर सांद्रानंद सांबुधि निर्वधि यत्रा विरस्ति ध्रुवम। अरे भैया यहाँ अगाध अखंड रूप से प्रगाढ़ प्रिया प्रीतम की रसमय केली का समुद्र लहरा रहा है, लहरा प्रकट हुआ है, आविर्भूत प्रकट हुआ है श्रीधाम वृंदा। आप लोग सुनते हैं ना कि श्री हरि प्रिया सकल सुखसार लाल लाडिली नित्य विहार। कहाँ? वृंदावन इसमिन, वृंदावन में। तो ऐसा अगाध सांद्र और प्रवहनशील रस का समुद्र श्रीधाम वृंदावन में प्रकट हुआ है। और नो मज्जन्ति कुबुद्धयो बत समुद्र विघ्ना सुदुःखैरपि श्री सुदुर्खैरपि नो मज्जन्ति कुबुद्धयो बत समुद्र विघ्ना सुदुःखैरपि। और बड़े जिनका हृदय व्याकुल है, हृदय उन्हीं का व्याकुल है जिनकी अनेक कामनाएं हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, हो भी नहीं रहा है। तो कह रहे हैं उनका ऐसे जो मैंने जिनके पास बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी वासना है, बहुत सारी इच्छा है, वो इच्छाएं उनको, जैसे कहते हैं इच्छाएं ऐसी होती हैं जैसे एक आदमी का एक पुरुष का अगर 5 पत्नी हो तो कोई टांग पकड़े खींचती है, कोई हाथ पकड़ के, कोई सिर पकड़ करके उसको मैंने खींच के मार देते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य ज़्यादा कामना पालते हैं तो उनकी इच्छाएं उनको खींच करके परमार्थ में बाधा रूप में खड़ी हो जाती हैं और उनको परमार्थ उनका बनने नहीं देती हैं, उनका परमार्थ बिगाड़ देती हैं। तो कह रहे भैया तू विविध कामनाओं के कारण जो तू व्याकुल चित्त हो करके और महा दुखों से अभिभूत हो करके तो वास्तव में मुझे तो महामूर्ख लग रहा है। जो तेरी कुबुद्धि जो है ना वो तुझे तेरी वासना तुम्हारी कुबुद्धि को उपजा करके और तेरे को उद्विग्न कर रही है। और तू इतना वृंदावन का महत्व सुन करके, वृंदावन की महिमा जान करके भी तू इस रस समुद्र रूप वृंदावन में ठहरता नहीं है, निमज्जमान नहीं हो रहा है, तो तेरा दुर्भाग्य ही उदय हो गया है। तू मुझे महामूर्ख जान पड़ता है। अगर तू मूर्ख नहीं होता तो तू श्रीधाम वृंदावन में निवास करता और उनकी रस्में केली का आस्वादन करता और वृंदावन धाम तुझे भक्ति रूप रत्न प्रदान करके तुझे निहाल कर देते। तो मेरी बुद्धि के अनुसार तो महामूर्ख लगता है, कुबुद्धयः, महाकुबुद्धि वाला है। तो ऐसे फटकार लगा रहे हैं
बारंबार उनकी भर्त्सना कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे 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 राधे।